हर दिन भारत में लाखों स्टूडेंट्स किताबों और एग्जाम्स के प्रेशर के बीच एक ही चीज ढूंढते हैं और वो है फोकस। और मजे की बात यह है कि ये तलाश वो कर रहे हैं ऑनलाइन। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टडी मोटिवेशन की डिजिटल दुनिया है ये आखिर है क्या, और ये हमारे समय के बारे में क्या बताती है। पढ़ाई का प्रेशर, ये सवाल तो शायद हर स्टूडेंट को परेशान करता है ना? किताबों का इतना सारा बोझ, एग्जाम्स का वो कभी ना खत्म होने वाला टेंशन, और इन सब में सबसे बड़ी चुनौती बार बार ध्यान का भटक जाना। और अगर ये फीलिंग आपको जानी पहचानी लग रही है तो एक बात जान लीजिए, ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है, ये तो लाखों स्टूडेंट्स की रोज की सच्चाई है। तो चलिए इस पूरी बात को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिजिटल खोज असल में है क्या, फिर बात करेंगे मोटिवेशन के अलग अलग सोर्सेस की, कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में समझेंगे कि भाई इन सब का मतलब क्या है। तो सवाल यह है कि जब पढ़ाई का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो स्टूडेंट्स आखिर जाते कहाँ हैं? वेल, आज की जनरेशन के लिए इसका सीधा सा जवाब है इंटरनेट। एक ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी जहां फोकस और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। हमारा ये पूरा विश्लेषण वहीं से शुरू होता है जहां से एक स्टूडेंट की खोज शुरू होती है, यानी गूगल का सर्च रिजल्ट पेज। जब कोई स्टडी मोटिवेशन सर्च करता है तो जो कुछ भी सामने आता है ना, वही इस पूरे ट्रेंड की असली कहानी बताता है। तो चलिए अब इस डिजिटल दुनिया के थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो मोटिवेशन है वो आखिर किन किन तरीकों से परोसा जा रहा है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन कोई एक साइज की चीज नहीं है जो सब पर फिट हो जाए। नहीं, ये तो एक पूरा मार्केट है जहां आपको आध्यात्मिक शांति से लेकर साइंटिफिक हैक्स और यहां तक कि सीधी सपाट कड़वी बातें भी मिल जाएंगी। अब देखिए, मोटिवेशन के इस डिमांड को पूरा करने के लिए कई तरह के लोग सामने आए हैं। एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो मन की शांति का रास्ता दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किराट जैसे एजुकेटर्स हैं जो साइंटिफिक तरीके सिखाते हैं। और फिर हार नहीं मानूंगा जैसे वीडियोस भी हैं जो सीधे इमोशंस पर असर करते हैं। आध्यात्मिक गाइडेंस का वादा बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ टिप्स नहीं देता, बल्कि पढ़ाई के उस स्ट्रेस के बीच एक सुकून और एक मतलब ढूंढने में मदद करता है। वादा यह है कि हर रोज इसे सुनने से पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि एक साधना बन जाएगी। और इसके ठीक दूसरी तरफ है साइंटिफिक तरीकों का दावा। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, कोई लंबा इंतजार नहीं, बस 30 सेकंड का एक हैक और फोकस वापस। ये आज की जो फास्ट पेस दुनिया है ना, उसकी जरूरत को दिखाता है। और फिर आती है ये हार्ड मोटिवेशन वाली कैटेगरी। इसका टोन बिल्कुल नरम नहीं है बल्कि काफी कठोर है। ये सिर्फ हिम्मत नहीं देता बल्कि सीधा चैलेंज करता है कि अपनी कीमत साबित करो, दुनिया को अपनी औकात दिखा दो। ये सीधे सीधे ईगो पर चोट करके एक्शन लेने के लिए उकसाता है। अच्छा, अब बात करते हैं स्केल की, कि ये ट्रेंड आखिर कितना बड़ा है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। चलिए अब सीधे नंबर्स देखते हैं, क्योंकि ये नंबर्स ही इसकी असली कहानी बताते हैं। ये कोई कुछ हजार लोगों की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिजिटल मूवमेंट है, और जो आंकड़े हैं ना, वो इस बात के गवाह हैं। 52 लाख, ये नंबर विकास सर के सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच के व्यूज हैं। सोचिए, सिर्फ एक वीडियो। 31 लाख, ये व्यूज हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर जो खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई है। और फिर 22 लाख, ये व्यूज हैं एक ऐसे वीडियो के जो सबसे बड़ी वापसी यानी ए ग्रेट कमबैक करने का वादा करता है। अब जरा इन आंकड़ों को एक साथ रखकर देखिए। तस्वीर हैरान करने वाली है। सिर्फ 3 वीडियोस और व्यूज 1 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है जो स्टूडेंट्स की चिंताओं और उनकी उम्मीदों पर चल रहा है। तो फिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? चलिए इस पूरे एनालिसिस के निचोड़ पर आते हैं और समझते हैं कि ये ट्रेंड हमें असल में सिखा क्या रहा है। तो हमने क्या सीखा? पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स पर प्रेशर कोई मजाक नहीं है, ये बहुत रियल है। दूसरी, इस प्रेशर से डील करने के लिए एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम उनकी मदद को तैयार बैठा है। तीसरी, मोटिवेशन की तलाश सबके लिए अलग है। कोई मन की शांति चाहता है तो कोई फास्ट टेक्निक। और आखिर में ये सब यही दिखाता है कि हिम्मत और प्रोत्साहन की जरूरत कितनी गहरी और यूनिवर्सल है। तो क्या ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट है? शायद नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस देखना उनके स्ट्रेस और एम्बिशन को मैनेज करने का एक मॉडर्न रिचुअल, एक तरीका बन गया है। आज के इस गलाकाट कंपटीशन में टिके रहने का एक जरूरी जरिया।
तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि ये जो डिजिटल मोटिवेशन है, ये वाकई में एक मददगार टूल है या फिर ये खुद ही ध्यान भटकाने वाला एक नया तरीका, एक नई लत बन गया है। इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, पर हाँ, सोचने वाली बात तो ज़रूर है।